अच्छा जी, उमर अयूब साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। मोहसिन नकवी साहब के मामले पर ज़रा आ जाते हैं। निगरान वज़ीर आला साहब, उन्होंने आते पंजाब भर के जो सरकारी महकमे वहाँ पे काट पछाड़ शुरू कर दी उमर साहब, तो आइंदा होने वाले इंतखाबात इससे आपको क्या लगता है कितने मुतासिर हो सकते हैं? और डेफिनेटली कि मुतासिर होंगे तो फिर इसका नुकसान भी होगा। देखिए जी, जहाँ पे आजम खान साहब जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है, कंसेंसस से आए, पीटीआई का कोई उस पर भाम नहीं है। एक डिग्निफाइड सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं, इंटीरियर मिनिस्टर पिछले दौर में भी केयर टेकर में रह चुके थे, उस पर सारों ने वेलकम किया। मोहसिन नकवी साहब ऑन दी अदर साइड देखें, इन्होंने ये प्ली बार्गेन इन्होंने की हुई है नैब के साथ। इनका कैरेक्टर शेडी है, ये आके एक किस्म का ये विच हंट पे शुरू हो गए हैं और इनके जो ये प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आता है। तो इससे जब ये इस तरह का सिनारियो आप पेंट करते हैं तो उस पर क्या होगा? एक मुतनाज़ा इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके मेंबर्स मुतनाज़ा, केयर टेकर पंजाब जो हैं वो मुतनाज़ा। तो आप क्या रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक शख्स जो कि परवेज़ इलाही साहब और उनकी फैमिली का जानी दुश्मन बना हो, हालांकि उनकी रिश्तेदारियां हैं, जो कि जरदारी का और इंसारों का फ्रंटमैन बना हो, जो कि पीटीआई को एक्सेप्टेबल नहीं, तो इस चीज पे क्या आप इंडिकेशन देना चाहते हैं कि आपने तसादम करना है तो फिर कर लें तसादम। हम भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हमारे पास भी वो मौजूद है, सारी चीजें मौजूद है, हम लोग फिर आपको टेक ऑन करेंगे। एक बात। दूसरी बात, हम लोग आते हैं कि आपने बैरिस्टर साहब से इकोनॉमी के बारे में बात की थी। मैं एक इसमें ब्रीफली ये कहता हूं कि इस वक्त जो आपका पेट्रोल शॉर्टेज है वो शुरू हो चुकी है, डीजल की शॉर्टेज आने वाली है, और इसको मैं अभी केयर टेकर के साथ भी पंजाब में टाइन करता हूं। आपकी गंदम की कटाई सिंध में फरवरी में शुरू हो जाएगी, आपकी गंदम की थ्रेशिंग शुरू हो जाएगी, उसके लिए डीजल का बुरहान आ रहा है। डीजल का बुरहान आएगा, आपका पैकेजिंग मटेरियल जिसको हम लोग बरदाना कहते हैं, जिसमें जूट और पॉलीप्रोपिलीन के बैग्स मौजूद होते हैं, सैक्स मौजूद होते हैं, उसकी शॉर्टेज है। और वो शॉर्टेज इसलिए है क्योंकि डॉलर्स मुल्क में है नहीं। और उसके साथ साथ होगा क्या कि आपकी गंदम अवेलेबल नहीं होगी, गंदम मुयसर नहीं होगी, आपका आटा नहीं बनेगा। आटा नहीं होगा तो आपके पास, आप खुद अंदाजा लगा लें, 32 रुपए का इस वक्त 20 किलोग्राम का बैग जो मिलता है, ये तकरीबन आपका 4000 से तजावज करेगा। एक गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? सफेद पोश लोग कैसे गुजारा करेंगे? उसके साथ साथ इस वक्त, आज सुबह भी मैंने ट्वीट की है कि इस वक्त मुल्क में तकरीबन 4.6 अरब डॉलर आज सुबह तक मुयसर थे। उस पे से आप निकाल दें तकरीबन 500 मिलियन डॉलर जो हैं वो अगले 72 घंटों में वो चले जाएंगे रीपेमेंट्स के लिए। उसके पीछे 2 अरब डॉलर जो हैं वो आपके एलसीज के लिए बैंक्स ने रोके हुए हैं, स्टेट बैंक के कहने पे और हुकूमत के कहने पे, और 2 अरब डॉलर के आपने डिविडेंड पेमेंट्स मुख्तलिफ कंपनीज की रोकी हुई हैं। दर हकीकत ये कैलकुलेशन आप करें तो मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो है वो मनफी 100 मिलियन डॉलर, यानी कि मनफी 10 करोड़ डॉलर इस वक्त हमारी एक्चुअल पोजीशन है, इससे भी कम। सो लिहाजा ये जो कर रहे हैं इकोनॉमी के साथ, इन्होंने जो जुल्म कर दिया है वो मेरा ख्याल है आप सोच भी नहीं सकते हैं। इन्होंने ऑफिशियल डॉलर रेट 225 रुपए फी डॉलर पे रख के हमारी एक्सपोर्ट्स गई, हमारी इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई। मैं 4-5 महीने से कह रहा हूं कि नेगेटिव ग्रोथ रेट होगी, मुख्तलिफ तज्जियाकार कह रहे थे जी नेगेटिव नहीं होगी, 1-2% होगी, पर आज वो भी मेरे साथ मुत्तफिक हो गए कि मनफी ग्रोथ रेट होगी। आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद है, और ये बिजली का बुरहान आप देखेंगे कि गर्मियों के आते साथ ही ये बिजली का बुरहान जो है तकरीबन 8000 मेगावाट जो है ये मुसलसल चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि शहरी इलाकों में 10 घंटे लोड शेडिंग और देही इलाकों में 16 घंटे लोड शेडिंग रोजाना की। ठीक है जी। बैरिस्टर एहतशाम साहब, ये तो मसाइल को ख़त्म करने के लिए आए थे, लेकिन मसाइल तो बढ़ते चले जा रहे हैं। महंगाई इन्होंने मुकानी थी, लेकिन ये तो अल्लाह माफ़ करे गरीबों को मुकाने के लिए दर पे चल पड़े हैं, इस रास्ते पे चल पड़े हैं। कुछ समझ नहीं आ रही, लोगों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, इंडस्ट्री यहाँ पे सफ़र कर रही है, सनतें बंद हो रही हैं, लोगों को वैसे मजदूरी नहीं मिल रही है, समझ नहीं आ रही कि चल क्या रहा है, इकॉनमी इतना सफ़र कर रही है, इंतखाबात की तरफ ये जा नहीं रहे हैं। अब ये जो निगरान वज़ीर पंजाब पर खुलकर खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार भी किया बैरिस्टर साहब, और एहतजाज के साथ कानूनी चाराजोई का भी ऐलान किया है, लेकिन फैक्ट बेस्ड बात हम करेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई जो तकर्री है वो चैलेंज हो सकती है? क्या फैसला इनके हक में आ सकता है? जो पीटीआई वाले जो मुतालिबा कर रहे हैं, आपको लगता है कि इनकी सुनी जाएगी अगर आम अल्फाज में बात की जाए?
अभी तो जो निगरान वजीर आला है इनसे आगे निकल के बात चली गई ना, कुछ पोस्टिंग ट्रांसफर भी हो गया पंजाब में, आईजी नए आ गए, चीफ सेक्रेटरी नए आ गए, सीसीपीओ नए आ गए, खाट पे चढ़ शुरू हो। हाँ जी, डीआईजी भी नए आ गए। तो मोहसिन नकवी साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने कल भी ये बात की थी कि बुनियादी तौर पे ये देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वेल थॉट मूव थी कि इन्होंने कहा कि हमने पंजाब की असेंबली तहलील करनी है। पाकिस्तान का वो सूबा जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है, उसकी हुकूमत और गवर्नमेंट मशीनरी जो हमारे अंडर है, हमने प्लेट में रख के दे देनी है। मैंने कई दफा इनसे ऑन कैमरा ऑफ कैमरा पूछा कि भाई इसके जो नताइज होंगे उसके लिए आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं, क्योंकि जब आगामी कार्रवाइयां होती हैं तो रिफ्यूज आपको केपी के मिलते हैं कि वहां पे आपकी हुकूमत है। तो इन्होंने कहा कि हम सर पर कफन बांध कर निकले और नजरिए के लिए निकले हैं, तो हमने तो हमें नहीं चाहिए, आपको तो नहीं चाहिए लेकिन दूसरों को तो चाहिए। उन्होंने तो उसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से 2 पॉइंट्स हैं इनके पास हैं कि वो जी जानिबदार हैं, उसके लिए कोई सबूत मांगेगी, ये कहेंगे कि आप फील्ड डिपार्टमेंट्स में थे, वो मुज़ाकरात इनके हो रहे थे पीडीएम के और शुजात हुसैन साहब बैठे हुए थे, तो वहां पर अदालत कहेगी कि सहाफ़ी सियासतदानों से मिलते हैं, ये कोई पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, तो आप हमें कोई सब्सटेंटिव है। वो कहेंगे कि आप उनके चैनल पे देखें, और वो क्या हो सकता है, उनके पास हो सकता है, ये होते हैं, तो वो कहेंगे कि अगर उनके चैनल वो भी आप बताएं। हाँ जी, होते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनका मौक़िफ़ है। तो मुझे लगता है कि लीगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉसिबल नहीं होगा मोहसिन नकवी की तैनाती को अनडू करवाना। दूसरा जो इनका एतराज़ है वो वॉलंटरी रिटर्न नैब का जो है, वो 2010 का वॉलंटरी रिटर्न 35 लाख रुपए का है, तो नैब के कानून के मुताबिक वो डिस्क्वालिफिकेशन 10 साल के लिए होती है। 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन। और ठीक है, ये 13वां साहब एक और चीज, जी आप कंप्लीट कीजिए। क्वालिफाइड है जी, 13वें साल में वो क्वालिफाइड है, तो लीगली इन 2 चीजों के ऊपर तो ये तैनाती अंडू नहीं होगी। हाँ, अगर वो आगे जाके कोई ऐसा किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं जिससे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है वो जेपरडाइज हो रहा है, तो वो अदालत में वो दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और उसके ऊपर वो तैनाती जो है चैलेंज भी हो सकती है। लेकिन जहां तक पोस्टिंग ट्रांसफर की बात है, इस पर मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन 230 है, इसका सब सेक्शन 2 क्लॉज F है फिजा, जो कहता है, इसमें बताया हुआ है कि केयर टेकर सेटअप क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट शेल नॉट ट्रांसफर पब्लिक ऑफिशियल्स अनलेस इट इज कंसिडर्ड एक्सपीडिएंट एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। यानी कि जनरल प्रिंसिपल यही है कि वो पोस्टिंग ट्रांसफर कर नहीं सकते, लेकिन एक्सेप्शनली वो कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के साथ। अब खबर मेरे पास ये आ रही है कि मोहसिन नकवी साहब ने 3 नाम भेजे थे इन तीनों पोस्ट के लिए, आईजीशिप के लिए, चीफ सेक्रेटरी के लिए, सीसीपी लाहौर के लिए, और उन 3 नामों में से एक जिसका इंतखाब हुआ है वो ईसीपी ने खुद किया है। अब पीटीआई तो ये कहती है कि ईसीपी मोटिवेटेड है, जानबदार है, लेकिन अब उसके ऊपर वो अदालत में जाएंगे। अदालत को अगर लगेगा, क्योंकि देखें उन्होंने भी मौक़िफ़ ये लेना है कि जिन लोगों को हमने तब्दील किया ये प्रो पीटीआई थे, तो अगर हमें एक गैर जानिबदार मुनसिफाना इलेक्शन चाहिए तो यहाँ पे गैर जानिबदार अशखास आने चाहिए। पीटीआई ये साबित करेगी कि ये प्रो पीडीएम है जिनको लेके आए हैं, तो अदालत को अगर तो लगा कि प्रो पीडीएम को लेके आए हैं, प्रो पीटीआई को हटा के, तो फिर अदालत इनको भी कह सकती है कि यहाँ से हटाएं। लेकिन अगर अदालत को लगा कि गैर जानिबदार लाए हैं, ना ये प्रो पीटीआई ना प्रो पीडीएम है, तो फिर अदालत हो सकता है कि कहे कि नहीं ये ठीक है, इंटरिम सेटअप में ये कर सकते। लीगली तो ये पोजीशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।